श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दीपक की जो सिर्फ रोशनी ही नहीं फैलाता बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी भर देता है। जी हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं तुलसी दीपक की। कई लोग पूछते हैं तुलसी में दीपक जलाने से क्या होता है, कब जलाना चाहिए और क्या तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाना शुभ होता है। तो चलिए भक्ति भाव से सब कुछ जानते हैं। देखिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये स्वयं माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। भगवान विष्णु के हर पूजन में तुलसी के पत्तों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि तुलसी वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास कराती है। तुलसी माता के पास जब दीपक जलाया जाता है तो वह सिर्फ एक रिवाज नहीं होता बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे घर को पवित्र बना देता है। अब बात करते हैं तुलसी में दीपक जलाने के लाभ की। पहला लाभ है घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तुलसी में जलाया गया दीपक वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे मन में शांति और घर में सुख आता है। दूसरा लाभ, पितृदोष और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। शाम के समय जब तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाता है तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में अनावश्यक क्लेश खत्म होने लगते हैं। तीसरा लाभ, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुलसी के पास घी का दीपक जलाया जाता है तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं। तुलसी जी में दीपक जलाना ऐसा है जैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को एक साथ प्रसन्न करना। अब सवाल आता है कि दीपक कब जलाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी में दीपक जलाने का सबसे शुभ समय है शाम का संध्या समय। जब सूरज ढल रहा हो उस समय तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाइए या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और मन ही मन बोलिए, जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह के समय तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वह तुलसी माता का विश्राम समय होता है। तुलसी माता का विश्राम समय होता है कारिस के सबसे प्रेच महारानी सुरका पाच का। शाम का समय ही तुलसी पूजन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब बात करते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी से बने दीपक की। अगर आप तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बनाकर उसे भगवान विष्णु जी के सामने जलाते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी होता है, क्योंकि तुलसी माता की लकड़ी में दैवीय ऊर्जा भरी होती है। जब वह दीपक बनती है तो उस दीपक की लौ से वातावरण में श्री हरि विष्णु की कृपा फैल जाती है। ऐसा दीपक जलाने से जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, रोग मिटते हैं और मन को असीम शांति प्राप्त होती है। तो आप जान लीजिए तुलसी दीपक जलाने की सही विधि। सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करें, जल से सिंचन करें यानी थोड़ा पानी चढ़ाएं, फिर देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में 2 बातियां लगाना अत्यंत शुभ होता है, एक भगवान विष्णु के लिए और एक माता लक्ष्मी के लिए। फिर तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा करें और मन ही मन कहे, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, जय राधे राधे। भक्तों, जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी में दीपक जलाता है उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती, उसका परिवार सदा सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहता है। तुलसी दीपक से न केवल भौतिक लाभ मिलता है बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। और सबसे सुंदर बात यह है, जब दीपक की लौ तुलसी के पास झिलमिलाती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं हमारे द्वार पर मुस्कुरा रहे हो। तो प्यारे भक्तों, आज से ही निश्चय करें कि हर शाम तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाएंगे। चाहे छोटा दीपक ही क्यों ना हो, पर वो आपकी भक्ति का प्रतीक होगा। याद रखिए, जहां तुलसी वहां हरि निवास और जहां हरि नीव आस वहां सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदा रहेगा। तुलसी और विष्णु भगवान विवाह की अद्भुत कथा जो सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की कन्या वृंदा अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका विवाह दानवराज जालंधर से हुआ था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर अजय और अत्यंत शक्तिशाली बन गया था, जिससे देवता भयभीत रहने लगे। जब जालंधर का अहंकार बढ़ा और उसने देवताओं को सताना शुरू किया,
तब भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए एक लीला रची। उन्होंने सोचा कि जब तक वृंदा का सतीत्व जालंधर की रक्षा कर रहा है तब तक उसका नाश असंभव है। एक दिन जब जालंधर युद्ध में गया तो भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्वागत किया, पर जैसे ही उन्होंने उन्हें स्पर्श किया उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में जालंधर का अंत हो गया। जब वृंदा को ये बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, आपने मेरी पवित्रता को भंग कर मुझे धोखा दिया है। आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, मातेश्वरी, ये सब लोक कल्याण के लिए हुआ है, परंतु आपके पतिव्रत तप और भक्ति के प्रभाव से मैं आपको अमरत्व का वरदान देता हूं। ये सुन वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और जहां उनका शरीर गिरा वहां से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में पूजनीय होगी। मेरे बिना तुम्हारा पूजन अधूरा रहेगा और तुम्हारे बिना मेरा पूजन असफल रहेगा। जो भक्त तुलसी पत्र चढ़ाएगा वह मुझे साक्षात प्रसन्न करेगा। तब से तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है। ये विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपन्न होता है, जिसे तुलसी विवाह या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्त तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाते हैं, शालिग्राम जी को दूल्हा बनाते हैं और वैवाहिक रस्में पूरी श्रद्धा से निभाते हैं, जैसे हल्दी, मंगल गीत, वरमाला और 7 फेरे तक। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर कहते हैं, जहां तुलसी है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां लक्ष्मी है और जहां लक्ष्मी है वहां सदा समृद्धि और मंगल है। इस प्रकार तुलसी माता और भगवान विष्णु का यह दिव्य विवाह संसार को यह संदेश देता है कि भक्ति, पवित्रता और प्रेम ही परमेश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।